सीमा पर जवान और देश में किसान। आप लोगों ने नारे के साथ साथ एक नारा और जरूर सुना होगा, जय जवान जय किसान। किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर बात करते किसान आंदोलन की। बड़ी खबर आई दिल्ली से, किसानों के दिल्ली कूच से पहले किसानों का आंदोलन। किसान अड़े हुए जरूर हैं। पंजाब में किसान मजदूर संगठनों का बड़ी और अहम खबर किसान आंदोलन पर। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों के अंदर फार्मर इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, बार बार वो आंदोलन, बार बार वो मीडिया में आना, क्यों ये किसानों का आंदोलन बार बार हाईलाइट हो जाता है, इसकी खबर विदेश में भी चली जाती है। आज हम बात करने वाले कि किसान की मांगे क्या है, सरकार क्यों नहीं चाहती इन लोगों को लाना, और हमारे किसान सरकार से चाहते क्या है। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आज से ठीक 2 से 3 साल पहले यानी कि साल 2021 के अंदर किसान अपनी मांगों को मंगवाने के लिए यानी कि कानून लागू करवाने के लिए दिल्ली के चारों तरफ 13 महीने तक सड़कों पर आंदोलन किया। अब फिर से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान अपनी मांगों को दोबारा आंदोलन के लिए दिल्ली आ चुके हैं और इस आंदोलन का नाम है किसान आंदोलन 2.0। लगातार हम पिछले 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी वालों ने हमारे किसानों को यानी अन्नदाताओं को न जाने क्या क्या नहीं कहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी विदेश से फंडिंग हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं तो विदेश से आए लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं तो खालिस्तानी है। अब पिछले किसान आंदोलन की तरह ही ये दोबारा किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। इस आंदोलन का नाम है किसान आंदोलन 2.2। दिल्ली की चारों तरफ की सीमाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे अन्नदाता यानी कि किसान हमारी दिल्ली के अंदर ना घुस पाए। कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, मिट्टी लगाई गई है, पुलिस सिक्योरिटी लगाई गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिससे हमारे किसान दिल्ली के अंदर न घुस पाए। ऐसे लग रहा है कि जैसे समझो विदेश से कोई आतंकवादी हमारी सीमाओं के अंदर घुस रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं फैलूंगा, बस इतनी सी बात करने वाला हूँ कि किसानों की क्या मांग है, किसान चाहते क्या है, जिसके लिए मजबूरन में किसान हर साल आंदोलन करते हैं। किसानों की कुछ मांगे ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड पर आती हैं। नंबर पहले पर आता है एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नंबर 2 पर आता है किसान कर्ज माफी यानी कि सारे के सारे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। नंबर 3 पर आता है लखीमपुर खीरी हिंसाकांड। आप सभी को पता है कि आज से 2 से 3 साल पहले लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई थी, जिसमें कि हमारे कुछ किसानों की मौत हो गई थी। अब किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनके पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। नंबर 4 पर है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए यानी कि C2+50 का फॉर्मूला हमेशा लागू रहना चाहिए। जो किसानों की डिमांड है, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन मांगों के लिए, आज हम उन मांगों पर थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, किसानों की पहली मांग है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब आपको बताऊं कि हमारे देश के अंदर 22 से 23 फसल ऐसी है जो एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हमारी 14 फसल खरीफ क्रॉप की है, 6 फसल हमारी रबी क्रॉप की है, 2 से 3 फसल हमारी कमर्शियल क्रॉप के अंदर आती है। एमएसपी के बारे में थोड़ा सा आपको सरल तरीके से बता देता हूं। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को उनके फसलों की दामों की कीमत एक गारंटी कानून की तरह होती है। वो फसल बाजार में इस रेट से कम नहीं बिकनी चाहिए। बाजार में किसान की फसल की कीमत किस दाम पर बिकेगी, ये फसल की बुआई के पहले ही तय कर दिया जाता है। आपको बताऊं कि एमएसपी गारंटी की तरह होती है कि फसलों के दामों की कीमत किस दाम पर बिकेगी बाजार के अंदर, तो किसानों की फसल बाजार के अंदर एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। हमारे देश के अंदर वर्तमान में 22 से 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। किसानों की दूसरी डिमांड है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि दिसंबर 2004 से लेकर अक्टूबर 2006 तक हमारी आयोग ने 6 रिपोर्ट तैयार की थी। 18 साल का यहाँ पर वक्त भी गुजर गया। किसानों को इंतजार है कि कब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो। आखिर किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू क्यों करवाना चाहते हैं? देखिए, स्वामीनाथन आयोग ने किसान की फसलों की लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी, जो हमारे देश के अंदर अभी भी लागू नहीं हुई है। हमारे फसलों की लागत को कुल 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है A2, दूसरा है A2+FL, तीसरा है C2। अब इन तीनों हिस्सों को थोड़ा सा तरीके से समझते हैं। नंबर पहले पर आता है A2, नंबर दूसरे पर आता है A2+FL, नंबर तीसरे पर आता है C2। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 यानी कि A2 की। देखिए, A2 की लागत में फसलों की पैदावार, सभी तरीके के खर्च जैसे कि बीज, खाद, मजदूरी, ईंधन, केमिकल और सिंचाई आती है। नंबर 2 पर आता है A2+FL। A2+FL में पैदावार में लागत और परिवार के सदस्यों की मेहनत को जोड़ा जाता है। नंबर 3 पर आता है C2। देखिए, C2 में पैदावार में लगने
वाले पैसे अन्य चीजों पर लगने वाला ब्याज भी शामिल होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं कि देखिए स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी कि 50% जोड़कर ही फसलों पर MSP देने की सिफारिश की थी, जो अब तक भी नहीं मिली। यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि साल 2006 से 18 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी की सरकार रही हो, ये वाली सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने पर ध्यान नहीं दिया। लगातार किसान अपनी मांगों को मंगवाने के लिए सड़कों पर बैठकर आंदोलन करते हैं, चाहे वो कोई सा ही सीजन हो, चाहे वो गर्मी का सीजन हो, सर्दी का सीजन हो, बरसात का सीजन हो। हमारे पूरे भारत को ध्यान है कि आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि साल 2021 के अंदर हमारे किसानों ने 13 महीने बैठकर दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन किया। अब हम लोग बात करते हैं कि किसान की तीसरी डिमांड क्या है जो सरकार से गुजारिश करती है। दोस्तों, किसान की तीसरी मांग है लखीमपुर खीरी हिंसा कांड। आज से ठीक 2 साल पहले 2021 के अंदर लखीमपुर खीरी के अंदर बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, जिसके बीच हमारे कुछ किसानों को गाड़ी से कुचल दिया था। अब किसान मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और साथ साथ मुआवजा भी मिलना चाहिए। लखीमपुर खीरी हिंसा इतनी भयानक हो गई थी कि हमारे 8 किसानों की वहां पर मौत हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि दोस्तों किसानों की चौथी मांग क्या है। किसान ये कह रहे हैं कि हमारे जो कर्ज है वो माफ कर देना चाहिए सरकार को। एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश के किसान पूरे कर्ज में डूबा पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताता चलूं कि देश के करीब 16 करोड़ किसानों पर बैंकों का लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बना हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट के अलावा दूसरी रिपोर्ट बताती है कि हमारे बैंकों ने पिछले 5 साल के अंदर उद्योगपतियों के 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है। किसानों का कहना है कि यदि हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन हम दोबारा करेंगे। आपको भी ध्यान होगा कि आज से ठीक 2 साल पहले 2021 के अंदर दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने आंदोलन किया था। कुछ लोगों ने इस आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर दिया था। कुछ लोगों को कहना था कि ये तो कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कुछ लोगों का कहना था कि किसानों की फंडिंग कनाडा से हो रही है। इस बात को तो किसान जाने, ये जो कह रहे हैं उस बात को वो जाने। अब जाते जाते आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताते जाना कि सरकार अपनी जगह सही है, ये किसान अपनी जगह सही है। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आगे इस तरीके की ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मिलने वाली है। तो छोटे से चैनल का आप हिस्सा बनिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।